तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स देखे थे, प्रोसेंसिफेलॉन, मीसेंसिफेलॉन एंड रोम्बेनसिफेलॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने फर्दर डिवाइड करा था 2 भागों में, टीलेनसिफेलॉन एंड डाइएनसिफेलॉन। ओके, मिड ब्रेन को हमने फर्दर डिवाइड किया था क्रस सेरिब्राई, सब्सटेंशिया नाइग्रा, टेक्टम एंड टेगमेंटम। इज इट क्लियर? और रोम्बेनसिफेलॉन को फर्दर हमने डिवाइड किया था माइलेनसिफेलॉन एंड मीटेनसिफेलॉन। इज इट क्लियर? माइलेनसिफेलॉन एंड मीटेनसिफेलॉन। माइलेनसिफेलॉन के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा था, मेडुला था, प्लस मीटेनसिफेलॉन के अंदर पोन्स था एंड सेरिबेलम था। ठीक है, जैसे टीलेनसिफेलॉन लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसमें हमने सेरिब्रम पढ़ा था और हम पढ़ चुके हैं। मेरे वीडियो को देखें आप, सेरिब्रम पूरा डिटेल में अपना वीडियो बन चुका है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और उसको देखिए। ठीक है, डाइएनसिफेलॉन, डाइएनसिफेलॉन के अंदर अगर आप देखेंगे, इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है डाइएनसिफेलॉन को। ठीक है, डाइएनसिफेलॉन जो कि आज का हमारा लेक्चर है, इस टॉपिक जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा वो आपको नोट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी बेस बनाने के लिए, थैलेमस को समझने के लिए मैं ये पूरा पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, पढ़ा भी नहीं बल्कि रिवीजन कर रहा हूँ। तो डाइएनसिफेलॉन जो हमारी कैविटी होती है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर हमारा आता है इपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, थैलेमस प्रॉपर एंड सबथैलेमस। इज इट क्लियर? ईपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, मेटा मतलब राइट साइड में, थैलेमस प्रॉपर इटसेल्फ एक कैविटी है, और सब थैलेमस। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ते हैं। मेटाथैलेमस के अंदर 2 चीजें होती हैं, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, देखेंगे हम आगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थैलेमस प्रॉपर। इज इट क्लियर? तो इस थैलेमस को समझने के लिए हमको इतना फिर से एक रिवीजन देना पड़ा। आपको नोट्स में फिर बता रहा हूं कि लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। इज इट क्लियर? नाउ हियर वी विल स्टडी द थैलेमस प्रॉपर इटसेल्फ। थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डाइएनसिफेलॉन। अगेन अभी भी मैं आपको सिर्फ उसकी बेसिक बना रहा हूं, आपका बेस बना रहा हूं थैलेमस को समझने के लिए। इसको भी नोट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। एमोलॉजिकली डाइएनसिफेलॉन इज अ ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ सेंट्रल कैविटी। इसकी सेंट्रल कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज सेंट्रल कैविटी, और यही कैविटी आगे जाकर थर्ड वेंट्रिकल बनाएगी, जो कि हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम में थर्ड वेंट्रिकल पूछा जाता है। तो अगर हम डेवलपमेंटली देखें तो जो डाइएनसिफेलॉन है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है। ठीक है, देयर आर, इसके साइड में जो वॉल ऑफ डाइएनसिफेलॉन है, इसमें साइड के अंदर यहां पर डेवलपिंग न्यूरोब्लास्ट सेल्स होती हैं। दीज आर द न्यूरोब्लास्ट सेल्स विच डेवलप्स द न्यूक्लियाई। ठीक, ये क्या बनाएंगे? इससे न्यूक्लियस बनेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इनको। ठीक है, द सेंट्रल कैविटी persist as a third ventricle, thus developing, या जब अपन कह सकते हैं कि डाइएनसिफेलॉन लाइज ऑन बोथ द साइड ऑफ वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल, तो जो डाइएनसिफेलॉन है ये दोनों साइड में, थर्ड वेंट्रिकल के वॉल के दोनों साइड में मिलता है। ठीक है, चलो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज डाइएनसिफेलॉन है डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस। ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। इज इट क्लियर? डेवलपिंग स्टेज के अंदर डाइएनसिफेलॉन के अंदर 2 सरफेस होती हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल, डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस। ठीक है, विच टर्न्स इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस रिस्पेक्टिवली इन एडल्ट एज। जब ये पूरा डेवलपमेंट होता है ब्रेन का,
तो ये जो डॉर्सल सरफेस है ये बन जाएगी सुपीरियर सरफेस, और जो वेंट्रल सरफेस ये बन जाएगी इंफीरियर। फॉर एग्जांपल ये दिस इज डेवलपिंग ट्यूब डायनसेफेलन की, ठीक है। अब ये डॉर्सल सरफेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज डॉर्सल सरफेस, दिस इज वेंट्रल सरफेस, ठीक। अब ये क्या होगा कि क्योंकि जो क्रेनियल एंड जो होता है वो फोल्ड होता है बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑफ क्रेनियल एंड, तो ये जो डॉर्सल ऐसे घूम के ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी, तो डॉर्सल हो गया सुपीरियर और वेंट्रल हो गया इंफीरियर। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? ये डॉर्सल थी, ये वेंट्रल थी। अब ये इसके अंदर झुकाव हुआ, फोल्डिंग हुआ पर क्रेनियल एंड का, तो क्या हुआ कि फोल्डिंग होने से ये सुपीरियर सरफेस हो गई और ये इंफीरियर सरफेस हो गई एडेंटेज के अंदर। यहां तक समझ में आया? इट इज क्लियर? ये हमारा थैलेमस बना, और थैलेमस एक नहीं होता है, दो थैलेमस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। जैसे हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, तो मिड लाइन स्ट्रक्चर होता है हमारा सेरिब्रम के, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके मिडिल के अंदर हमारा थैलेमस होता है। तो टू थैलेमाई आर प्रेजेंट इन अवर ब्रेन, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो हमको एक ही दिखता है, लेकिन जब उसको डिटेल में जाके देखेंगे, खोल कर देखेंगे ब्रेन को, डिसेक्शन करके देखेंगे, तो हमको थैलेमस के दो लोब दिखाई देंगे। आगे पढ़ेंगे हम थैलेमस को प्रॉपर, पर अभी आपका बेसिक बना रहा हूं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो डॉर्सल कैसे होगी आगे जाके? सुपीरियर सरफेस बन जाएगी, और वेंट्रल जो है इंफीरियर सरफेस बन जाएगी। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन, जो वॉल है डायनसेफेलॉन की, ये 4 जोन के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये डेवलप कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो द वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन डिवाइड्स इनटू 4 वॉल्स, 4 जोन, सॉरी। जो वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन है ये 4 जोन के अंदर 1 2 3 एंड 4। तो जोन फर्स्ट, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। ये 4 जोन के अंदर जो हमारी डायनसेफेलॉन है, वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन डिवाइड्स हुई 4 जोन के अंदर, ठीक है। और जो डेरिवेटिव्स ऑफ डेवलपिंग वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन है, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो फिर हमको पता चलेंगे कि क्या क्या बनते हैं। जैसे जोन 1 है, तो जोन 1 जो होता है हमारा एपिथैलेमस बनाता है। जोन 1 मेक्स दी एपिथैलेमस, जो अपर मोस्ट होती है, एपिथैलेमस। इज इट क्लियर? अब ईपी ऊपर है तो जोन 4 बन जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके नीचे हाइपोथैलेमस। इज इट क्लियर? जो जोन 2 है ये कहलाता है अपना थैलेमस डॉर्सेलिस। जोन 2 से बनता है हमारा थैलेमस डॉर्सेलिस, और जोन 3 से बनता है थैलेमस वेंट्रेलिस। ये से डेवलप होता है, ये डेरिवेटिव्स बनेंगे इसके, ये जोन के फिर डेरिवेटिव। हम अब पढ़ रहे हैं क्या? एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, सारा एग्जाम नोट्स में नहीं लिखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ताकि थैलेमस आपके दिमाग में घुस जाए, थैलेमस आपको बिल्कुल याद हो जाए कि थैलेमस क्या है। नोट्स में आपको अभी फटाफट दे दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बना है ये। इज इट क्लियर? सो थैलेमस के अंदर अब देखें आप, ये डेरिवेटिव्स ऑफ डेवलपिंग वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन है। इज इट क्लियर? तब एपिथैलेमस से जो हम आगे बढ़ेंगे, तो एपिथैलेमस आगे जाके बनाएगा पीनियल ग्लैंड, स्ट्राया मेडुलरिस और हेबेनुलर न्यूक्लियाई एंड कमिश्वर। 3 चीजें बनती हैं। अब मैं इसको कहाँ लिखूं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है। पीनियल बॉडी, ठीक है, स्ट्राया मेडुलरिस एंड हेबेनुलर न्यूक्लियाई एंड कमिश्वर, ऐसे याद रखना आपको। जो थैलेमस डॉर्सेलिस है ये थैलेमस प्रॉपर बनाता है, इससे बनता है हमारा थैलेमस प्रॉपर। थैलेमस डॉर्सेलिस से थैलेमस प्रॉपर बनता है, प्लस इसी से बनता है मेटाथैलेमस, है ना। थैलेमस प्रॉपर प्लस मेटाथैलेमस। तो इधर देख लें अगर अपन, जोन 2 से बन रहा है हमारा, 2 चीजें बन रही हैं, एक तो थैलेमस प्रॉपर बन रहा है, एक बन रहा है मेटाथैलेमस। और मेटाथैलेमस के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा, वो 2 न्यूक्लियस कहलाते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और एक होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी।
याद रखना आपने मेटाथैलेमस का, ये दो चीजें होती हैं। इज इट क्लियर? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये बनाता है मेटाथैलेमस। तो जोन 2 के जो डेरिवेटिव्स हैं वो थैलेमस एंड मेटाथैलेमस। जोन 3 जो हमारा थैलेमस वेंट्रलिस है, तो थैलेमस वेंट्रलिस इट सेपरेट्स द हाइपोथैलेमस, ठीक है, इट सेपरेट्स द थैलेमस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये बनता है हमारा सबथैलेमस। इसको क्या कहते हैं हम, इसको थैलेमस वेंट्रलिस से बनता है हमारा सबथैलेमस, सबथैलेमस बनता है थैलेमस वेंट्रलिस से, जो कि सेपरेट करेगा थैलेमस डॉर्सलिस को हाइपोथैलेमस से। मतलब जोन 2 को जोन 4 से जो डिवाइड कर रहा है वो थैलेमस वेंट्रलिस, और इसको हम कहते हैं सबथैलेमस। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? और जोन 4 जो हमारा है वो है हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन। ये क्या डेरिवेटिव इसका बना है? हाइपोथैलेमस। लेकिन इट गिव्स क्या क्या, जोन 4 से क्या क्या बन रहा है? तो जोन 4 जो लोअर मोस्ट जोन होता है ये हमारा बनाता है हाइपोथैलेमस प्रॉपर, अपने आप में एक हाइपोथैलेमस प्रॉपर बनेगा। प्लस और क्या बन सकते हैं? हाइपोथैलेमस प्रॉपर तो बन गया इटसेल्फ हाइपोथैलेमस। ये भी एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। देखो ये न्यूरो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो हमारे एम्ब्रियोलॉजिकली हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि थैलेमस कहां से आया है, ठीक है, उसके क्या क्या डेरिवेटिव्स है, डायनसेफ्रॉन के क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एग्जाम के अंदर मेटाथैलेमस भी पूछ सकते हैं, एग्जाम हाइपोथैलेमस अक्सर पूछते हैं। तो जो सीएनएस आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, वो एक अलग चीज है, उसके अंदर आपको उसके फंक्शंस और वो सारी चीजें पढ़ना है। एनाटॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके न्यूक्लियस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना है, वो हमारा एनाटॉमी है, ठीक है। तो एनाटॉमी हम देख ही रहे, अब हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारा एक समझने के लिए, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस प्रॉपर, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनेगा इससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। जेनिटल पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। प्लस इससे और क्या बनेगा? इससे बनेगा एंटीरियरली 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, ऑप्टिक चियाज्मा बनेगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट बनेगा और ऑप्टिक बल्ब बनेगा एंटीरियरली, ठीक है। तो ये 3 चीजें निकल जाएंगी, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक चियाज्मा एंड ऑप्टिक बल्ब, ठीक है। ये 3 चीजें बन गई, ऑप्टिक ट्रैक्ट, चियाज्मा एंड बल्ब। तो इट इज ऑल अबाउट दी थैलेमस। तो आगे बढ़ते हैं कि थैलेमस के मैंने आपको बताया कि 2 लोब होते हैं, रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ अगेन मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि मैं आपको थैलेमस के बेसिक्स बता रहा हूं, जो कंसेप्ट बनाएंगे आपका लेटरल वेंट्रिकल को समझने में काम आएगा ये कंसेप्ट, थर्ड वेंट्रिकल को समझने में काम आएगा ये कंसेप्ट, फोर्थ वेंट्रिकल को समझने में काम आएगा कंसेप्ट, थैलेमस, मेटाथैलेमस, हाइपोथैलेमस को समझने में आएगा ये कंसेप्ट। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आ रही मेरी बात समझ? जब हम सीएसएफ पढ़ेंगे तो उसका सर्कुलेशन को समझने में भी ये कंसेप्ट काम आए। तो डायग्राम, क्योंकि एनाटॉमी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि एनाटॉमी रखने की चीज नहीं है, बल्कि आप समझें। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे जो वीडियोस डालता हूँ मैं, जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको एनाटॉमी समझ में आएगी। इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना है, इसके बाद इस टॉपिक को लेना है, इसके बाद इस टॉपिक को लेना है, तो समझ में आएगा। अगेन बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं कि थैलेमस, थैलेमस का जो एक्सटेंशन है, देखो ये एंटीरियर एंड है इसका, दिस वन इज एंटीरियर एंड दिस वन इज पोस्टीरियर। अब ऐसे समझिए आप इसको, ठीक है। बीच में हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल लाइज बिटवीन 2 थैलेमाई। अभी देखा ना हमने डायनसेफ्रॉन, सब समझाया आपको मैंने कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। जो सेंट्रल कैविटी होती है वो थर्ड वेंट्रिकल बनता है और आसपास में हमारा थैलेमस बन जाता है। तो दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। तो एक्सटेंशन देखें हम ये, तो एंटीरियर एक्सटेंशन जो होता है इसका, सुपीरियरली इट एक्सटेंड्स अप टू दी फोरामन ऑफ मोनरो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर होता है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन, या इसको कहते हैं फोरामन ऑफ मोनरो। इसके ठीक ऊपर हमारा लेटरल वेंट्रिकल होता है। तो लेटरल वेंट्रिकल जब थर्ड वेंट्रिकल से मिलता है तो इस एक ओपनिंग के थ्रू मिलता है, एक फोरामन के थ्रू मिलता है, उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन ऑफ मोनरो। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन ऑफ मोनरो, मोनरो साइंटिस्ट है, पढ़ाऊंगा लेटर, डरो मत, लेटरल वेंट्रिकल पढ़ाऊंगा। तो इसका जो लेटरल कनेक्शन होता है थर्ड वेंट्रिकल का, ऐसे ही थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है, ठीक है। तो इसका जो लेटरल वेंट्रिकल के साथ कनेक्शन हुआ लेटरली इन 2 फोरामन्स के थ्रू हुआ है, इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकल फोरामन ऑफ मोनरो। तो एक्सटेंड जिसका एंटीरियर एंड का होता है यहां पर होता है,
ये वॉल ऑफ फोरामन ऑफ मोटो बना था एंटी एंड ऑफ थैलेमस। बस इतना दिमाग में रखो आप अभी फिलहाल के लिए। पोस्टीरियरली इसका जो एक्सटेंड होता है ये वाला एक्सटेंड पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली इट एक्सटेंड अप टू सुपीरियर कॉलिकुलाई ऑफ मिड ब्रेन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक जब सेरिब्रम पढ़ाया था तब भी बनाया था डायग्राम, इसलिए मैं कहता हूं कि हर डायग्राम आप याद रखो। दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज कार्पस कैलोजम, यहाँ पर लेमाइना टर्मिनेलिस, यहाँ पर एंटीरियर कमिश्वर, यहाँ पर ऑप्टिक चियाज्मा, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, मेमिलरी बॉडी वगैरह बनते हुए, टेक्टम टेगमेंटम, और यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन है ना, और यहाँ पर हमारा बनता है सेरिबेलम, और ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद ब्रेन स्टेम बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा कॉलिकुलाई, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई। अभी हमको एक एक दिख रहे हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, बस इसके दो सेट होते हैं दोनों साइड में, दो सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं, दो इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं, 4 होते हैं। तो क्या बता रहा हूं मैं कि जो एक्सटेंशन या एक्सटेंड ऑफ पोस्टीरियरली थैलेमस एक्सटेंड्स अप टू सुपीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, इतना समझ में आया। पोस्टीरियरली इट एक्सटेंड्स अप टू यहां तक सुपीरियर कॉलिकुलाई। यहीं से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको हाइपोथैलेमिक सल्कस बन जाएगा, या हाइपोथैलेमिक सल्कस बन जाएगा। ये जो डॉट डॉट है ये हाइपोथैलेमिक सल्कस कहलाएगा। क्या होगा आगे बताऊंगा आपको, यह इसलिए डायग्राम को दिमाग में रखना कि क्या है ये, इतना समझ में आया आपको। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम नोट्स की बात करेंगे कि एग्जाम के अंदर हमको कैसे लिखना है और क्या लिखना है और कितना लिखना है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो था इसका इंट्रो, बेसिक्स। क्या आपको समझ में आया कि थैलेमस आया कहाँ से, ये डायंसिफिलन का एक पार्ट है। ठीक है, तो थैलेमस के बारे में बात करेंगे हम। एग्जाम के अंदर हमको लिखना है थैलेमस। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है इंट्रो, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला इंट्रोडक्शन के अंदर एक ही चीज याद रखना, थैलेमस मतलब रिले, ब्रॉडकास्टिंग, एक इनर चेंबर, ग्रीक वर्ड है ये, इनर चेंबर इसका मतलब होता है, चेंबर के रूप में एक इस्तेमाल करेंगे। और इसका मतलब होता है रिले, रिले मतलब ये रिले करता है, प्रसारित करता है। जैसे कोई मोटरसाइकिल का हब होता है, एक्सिस होता है ना, एक ये पूरा पहिया है मोटरसाइकिल का, ठीक है, तो इसकी जो ताड़ियां होती है, साइकिल है ये, तो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। तो दिस इज थैलेमस। ठीक है, और ये पूरा ब्रेन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पूरा अपना, ये ब्रेन का अदर पार्ट है। तो सारी चीजें थैलेमस से आके ही निकलेंगी। थैलेमस नहीं होगा तो इनका जो कोऑर्डिनेशन है, अफरेंट और इफरेंट पाथवेज जो होते हैं, ट्रैक्ट्स होते हैं, मोटर और सेंसरी ट्रैक्ट्स, टच, टेम्परेचर, पेन, है ना, जो फीलिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी सबको आना थैलेमस से ही है और फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो सिंगल पॉइंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज अगर आप देखें इंट्रोडक्शन के अंदर, तो थैलेमस is an egg shaped या ovoid structure of gray matter, made up of gray matter, ठीक है, and lies deep to the cerebral cortex। ये cerebral cortex ग्रे मैटर से बना होता है और ये भी cerebral cortex के डीप में होता है, लाई करता है, हिडन होता है, बरीड होता है, तो ये भी ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है, इट इज अ ग्रेट सेंसरी एंड मोटर रिले स्टेशन फॉर ब्रेन। ठीक, ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू थैलेमस बिफोर गोइंग टू डेस्टिनेशन। अपने मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले इनको इससे पास होना ही पड़ेगा। ये होगा इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। देन हम बात करेंगे शेप एंड साइज की। शेप है ना, तो शेप के अंदर बात करेंगे, इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। कैसा होता है? इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। एक चीज और कि थैलेमस हमको दिखता है कि अगर हम व्यू देखें तो एक, लेकिन ये होते हैं टू थैलेमाई। ओके, कैसे? ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेकंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो इसके सेंटर में हमारा थैलेमस होता है ना। अगर हम यहां देखें, ठीक है, तो कैसे? ये हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, तो यहां पर आपका थैलेमस होगा। तो एक इस लेवल पर होगा, इस हेमिस्फीयर में, एक सेकंड हेमिस्फीयर में होगा। तो दो हेमिस्फीयर होंगे, ठीक है, तो दो थैलेमस भी होंगे। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखें शेप की बात करें। तो शेप कैसा है? इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप, हैविंग टू एंड्स,
ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, हैविंग टू एंड्स। एंटीरियर एंड नैरो है, पोस्टीरियर वाइडर है, और ये पल्विनार कहलाता है। पोस्टीरियर को क्या कहते हैं? पल्विनार। एंड दिस पल्विनार कहां तक पहुंचता है? ये मिड ब्रेन तक पहुंचता है, सुपीरियर कॉलिकुलाई तक पहुंचता है, बताऊंगा मैं आगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया शेप, बराबर। इसके बाद कहां होता है ये? एंड्स की बात हो गई, इसके दो एंड हुए, शेप हो गया। देन इसके एंड्स की भी बात कर दी हमने, एंड्स दो हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। ठीक है, शेप की बात कर दी, रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट इसका हम देखेंगे लोकेशन कहां होता है थैलेमस। तो इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ ब्रेन, लाइज अबोव द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम है उसके ऊपर होता है, और ब्रेन स्टेम सबसे छोटा पार्ट होता है ब्रेन का, बहुत छोटा सा था। ठीक है, तो अबो जस्ट अबोव द ब्रेन स्टेम होता है, एंड इट लुक्स लाइक अ सिंगल एंटिटी, सिंगल स्ट्रक्चर, बट एक्चुअली देयर आर टू लोब्स ऑफ थैलेमस। ठीक है, तो हमारे एंड्स की बात हो गई, साइड की बात हो गई, शेप की बात हो गई, लोकेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सरफेसेस की। बहुत इजी है, आसानी से समझ सकते हैं अपन इसको, सरफेसेस को। ठीक है, तो थैलेमस के अंदर 4 सरफेस होती हैं। ठीक है, ये 4 सरफेस कौन सी हैं? यहां से लिखते हैं अपन इसको, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा थैलेमस है, तो ये सुपीरियर सरफेस, नीचे वाली इंफीरियर सरफेस, ये हमारा मिड लाइन है ये वाला, तो मीडियल सरफेस, और ये लेटरल सरफेस। अगर मैं लेफ्ट लोब की बात करूं तो ऐसे राइट में हो जाएगा, इस साइड में मीडियल सरफेस, इस साइड में लेटरल सरफेस, सुपीरियर इंफीरियर। The superior surface forms the floor of lateral ventricle. Forms floor of lateral ventricle. Inferior surface rests on hypothalamus and subthalamus. Rests on hypothalamus and subthalamus. ठीक है, मीडियल सरफेस फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। कैसे? मैं डायग्राम में सब समझा दूंगा आपको। फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और ये लेटरल सरफेस है ये, इट फॉर्म्स पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल में आपको पढ़ा चुका हूं, ये डायग्राम देखो आप चल रहा है साथ में इंटरनल कैप्सूल का। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं, उसमें मैंने बनाया था आपके लिए, है ना। इसको रब करना पड़ेगा, तब इतना समझ में आपको 4 सरफेसेस। ठीक है, तो हम इसको यहां से रब कर देते हैं और एक डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं। ये हमारा थैलेमस है, जल्दी जल्दी बना के बताता हूं मैं आपको। यहां पर हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ये हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस, हेड टेल बॉडी दोनों साइड में, और यहां से हमारा इंटरनल कैप्सूल, एंटीरियर लिम्ब, जीनू, पोस्टीरियर लिम्ब, एंटीरियर लिम्ब, जीनू और पोस्टीरियर लिम्ब ये। ठीक है, यहां पे हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस था, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और यहां था हमारा क्लोस्ट्रम। ये डायग्राम, जो लेटरल सरफेस है थैलेमस की, वो बनाती है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इज इट क्लियर? ये डायग्राम में समझ में आया आपको? अब एक चीज आपको मैं समझाता हूं यहां पर। सुपीरियर सरफेस ऑफ थैलेमस के बारे में। तो अगेन हम यहां पर आ गए हमारे डायग्राम पे। तो इट इज कवर्ड बाय शीट ऑफ व्हाइट मैटर, इसको कहते हैं स्ट्रेटम जोनेल। दिस शीट इज नोन एज स्ट्रेटम जोनेल। इसकी खासियत ये होती है, ये हमारा थैलेमस है, इसके ऊपर पूरी एक शीट है हमारी व्हाइट मैटर की, इसको हम कहा स्ट्रेटम जोनेल। जो मीडियल सरफेस है, मीडियली इट इज डिमार्केटेड बाय ए बैंड। एक यहां पर हमको एक मोटा सा पट्टा दिखेगा, दिस वन, दिस।
दिस वन, इट इज नोन एज स्ट्राया मेडुलरिस, स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई मीडियली, ये मीडियल साइड है, तो मीडियली ऑन द लेटरल साइड देयर इज स्ट्राया टर्मिनलिस, यही बैंड होता है व्हाइट मैटर का, ये स्ट्राया टर्मिनलिस है और ये स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई, ये दो बैंड दिखते हैं हमको ऐसे। अब इसको ये हमने इसमें देखा डायग्राम में, ऐसे देखे तो थैलेमस है, मीडियल साइड में स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई, लेटरल साइड में लेटरल सरफेस में स्ट्राया टर्मिनलिस। स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई नीचे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होकर पीछे की तरफ आता है और ये जाता है हेबेलुनर न्यूक्लियस के ऊपर। कहाँ रेस्ट करता है? हेबेलुनर न्यूक्लियस के ऊपर। स्ट्राया टर्मिनलिस लेटरली ये नीचे इंफीरियर सरफेस में हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है और पीछे पोस्टरली जाते हुए एमिग्डला, एमिग्डला बॉडी है, बेसल गैंग्लियन पढ़ेंगे हम जब, उसमें बताऊंगा मैं आपको, एक चैप्टर अलग से लेंगे बेसल गैंग्लियन। तो एमिग्डला बॉडी वहां पर जाकर रेस्ट करता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये तीन चीजें, ये सब टर्म्स अपने काम में आएंगे, इसलिए इतना ज्यादा नहीं। ये सुपीरियर सरफेस के बारे में। पोस्टीरियर पल्विनार है, ये रेस्ट करता है मिड ब्रेन के ऊपर और सुपीरियर कॉलिकुलस के ऊपर। अगर आपको याद है मेरा डायग्राम मैंने आपको बना के बताया था, ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यहाँ पर कॉर्पस कैलोजम है, ये लेमाना टर्मिनलिस है, कॉर्निक्स है, यह एंटीरियर कमिश्वर है, ये हमारा ऑप्टिक चियाजा वाला पोर्शन मेमोरी बॉडी, और ये टेगमेंटम टेक्टम, और यहाँ पर ये यहाँ से आपका सेरिबेलम ये निकला, ये टेगमेंट टेगमेंट पोन्स और मेडुला होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो होता है हमारा सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, दो दिखते हैं लेकिन चार होते हैं, एक सेट उधर भी है तो दो ऊपर के। तो यहाँ पर हमारा पल्विनार वाला पोर्शन यहाँ पर आकर एटीट्यूड, मतलब यहाँ रेस्ट करता है, यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बना के बताया था। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में लिखने की जरूरत नहीं है, जो चार मैंने पॉइंट बताए उसी को लिखना है आपको, बस आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये चीजें हैं इसमें। अगर आप डायग्राम बना दोगे तो फुल नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हमारा जो होता है इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकली, वो है स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी के अंदर, इसको आपको बताना ही पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स थैलेमस से मिलेंगे। बाकी तो थैलेमस आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जब सीएनएस आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो थैलेमस हाइपोथैलेमस सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर फिजियोलॉजिकली आपको डिस्क्राइब करना है। एनाटॉमिकली डिस्क्राइब करने के लिए आपको स्ट्रक्चर न्यूक्लियाई बताना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो थैलेमस है व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। स्ट्रक्चरली क्या होता है थैलेमस के अंदर? दो चीज होती है, व्हाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर न्यूक्लियाई बनाता है, जबकि व्हाइट मैटर के अंदर दो चीजें बनती हैं हमारी, एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना, ठीक है, एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना, और एक बनता है इंटरनल मेडुलरी लेमाइना। ये दो चीजें मेन होती है इसके अंदर, एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना एंड इंटरनल मेडुलरी लेमाइना। ओके, एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना लाइज आउटसाइड द थैलेमस, ये हमारा थैलेमस है। फिर से मैं बनाता हूं, यहां पर काम में लेंगे इसी डायग्राम को हम। देखो बिना डायग्राम के एनाटॉमी होती ही नहीं बेटा, याद रखना मेरी बात को, इसलिए हर चीज में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना लाइज आउटसाइड द थैलेमस, lies outside the thalamus and covers the lateral surface, ये lateral surface को कवर करता है। एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस। ठीक है, अभी क्या करेगा कि ये जो एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना है कनेक्ट्स द थैलेमस विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रेसिप्रोकली। ठीक है, कैसे करता है ये, यहां बना के बताता हूं मैं आपको। जो एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना है ये थैलेमस को सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रेसिप्रोकली कनेक्ट करता है। रेसिप्रोकली मतलब परस्पर आपस में, कैसे कि तुम मुझे कुछ दो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा,
है ना, कि थैलेमस से फाइबर निकले सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने अपने फाइबर थैलेमस को पहुंचा दी। तो कैसे होगा, थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स और ये कार्टिको थैलेमस फाइबर्स। तो इसका इस रिलेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो एक्सटर्नल मेडुलरी जो लेमाइना है वो थैलेमस को सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रेसिप्रोकली कनेक्ट करके रखता है, जबकि इंटरनल मेडुलरी लेमाइना जो है, इंटरनल मेडुलरी लेमाइना, इट लाइज इनसाइड द थैलेमस, इट लाइज इनसाइड द थैलेमस। ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड है। और इनसाइड कैसे, इट इज वाई शेप्ड, इट इज वाई शेप्ड। And it divides the thalamus into three parts या three groups: anterior, medial and lateral। ये तीन ग्रुप में इसने क्या करा, डिवाइड कर दिया है। इंटरनल मेडुलरी लेमाइना ने, जो कि अंदर की तरफ होता है, और थैलेमस को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट, लेटरल पार्ट, या ग्रुप कह लो आप। अब हम बात करेंगे ग्रे मैटर की। अब यहां से जो काम चालू होता है ग्रे मैटर का, क्योंकि ग्रे मैटर बनाता है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इंटरनल मेडुलरी लेमाइना तीन ग्रुप में बदलने के बाद एंटीरियर एंड मीडियल ग्रुप ऑफ, ये जो दोनों ग्रुप हैं, एंटीरियर ग्रुप और मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, दीज आर ओल्डर इन फंक्शन। इनके जो फंक्शन ओल्डर है, इनका क्लासिफिकेशन अगर हम फाइलोजेनेटिकली देखें तो इसलिए ये पेलियोथैलेमस कहलाते हैं। एंटीरियर और मीडियल क्या कहलाएंगे, पेलियोथैलेमस। नाम याद रखना आपने, आप एग्जाम में लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी है, बट लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। पेलियोथैलेमस, क्योंकि ओल्डर इन फंक्शन होते हैं, एंटीरियर ग्रुप एंड मीडियल ग्रुप बोथ। जबकि लेटरल ग्रुप जो होता है न्यूक्लियाई का, ये न्यूअर इन फंक्शन होता है, रिसेंट होते हैं फंक्शन के अंदर, और ये न्यूथैलेमस कहलाते हैं, न्यूथैलेमस ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, इतना याद रखना, पेलियोथैलेमस कर दो और न्यूथैलेमस का एक लेटरल वाला हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, कि दीज ग्रुप्स एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल फर्दर डिवाइडेड या सब डिवाइडेड, ठीक है, इनटू सब न्यूक्लियाई बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये सब न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर की अगर हम बात करें, एंटीरियर ग्रुप की, इसकी, तो तीन ग्रुप में कौन कौन से हो रहे हैं, ये इसको याद रखना आपने। जैसी पोजीशन वैसे नाम, एंट्रोवेंट्रल, एंट्रोमीडियल, एंटेरोडॉर्सल। ये एंटीरियर साइड है तो ये एंट्रोवेंट्रल, बीच वाला एंट्रोमीडियल एंड एंटेरोडॉर्सल। एंटेरोवेंट्रल, एंटेरोमीडियल, एंटेरोडॉर्सल। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स दूंगा उसमें लिख दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो एंटेरोवेंट्रल, एंट्रोमीडियल एंड एंटेरोडॉर्सल, ये एंटीरियर ग्रुप डिवाइड हुआ है। फर्दर ये सब न्यूक्लियाई बने हैं। मीडियल वाला ये बनाएगा आपका डार्सो मीडियल ग्रुप या मीडियो डॉर्सल ग्रुप, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियाई। लेटरल ग्रुप की बात करेंगे, लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, यहां पर हमारा पल्विनार है, दिस वन इज पल्विनार, ठीक है, दिस वन इज पल्विनार। तो लेटरल ग्रुप बड़ा होता है, लार्जर होता है। तो यहां पर हम देखें लेटरल ग्रुप के अंदर, तो लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस के अंदर दो बनेंगे, एक तो वेंट्रल बनेगा और एक डॉर्सल बनेगा। यहां से कैसी लाइन बनेगी जो इसको डिवाइड करेगी, ये वेंट्रल ग्रुप है, ये डॉर्सल ग्रुप है। तो डॉर्सल ग्रुप में भी दो बनते हैं, इसमें दो न्यूक्लियस मिलते हैं हमको, लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर। दो न्यूक्लियस मिलेंगे, लेटरल डॉर्सल एंड लेटरल पोस्टीरियर। वेंट्रल के अंदर हमको तीन मिलते हैं, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस के अंदर तीन कौन कौन से मिलेंगे, वेंटेरो एंटीरियर, वेंटेरो लेटरल एंड वेंटेरो पोस्टीरियर। वेंटेरो एंटीरियर, वेंटेरो पोस्टीरियर, ठीक है, एंड वेंटेरो लेटरल। वेंटेरो एंटीरियर, वेंटेरो लेटरल, एंड दिस वन इज वेंटेरो पोस्टीरियर। Ventro anterior, ventrolateral and ventroposterior. This ventroposterior is further divided into
two major groups, ventero-posterior medial, this one, ventero-posterior medial जो कि मिडियल साइड में है, और एक होगा ventero-posterior lateral। ये दो मेजर न्यूक्लियस मिलेंगे। एनाटॉमी के अंदर जब हम बात करते हैं, एग्जाम के अंदर पॉइंट को फिल करते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर आंसर देते हैं, तो हमको न्यूक्लियस का लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। एंटीरियर ग्रुप में हमने बता चुके हैं 3। ठीक है, 3 बता चुका हूं मैं आपको ये। ठीक है, किसमें क्या था, एंटेरोविडियल, एंट्रोवेंट्रल, एंटेरोमीडियल और एंटेरोपोस्टीरियर। एंट्रोवेंट्रल, मीडियल और पोस्टीरियर। मीडियल के अंदर एक ही था, डॉर्सोमीडियल, और लेटरल के अंदर ये सारे के सारे, लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर, वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लेटरल, और वेंट्रो पोस्टीरियर के अंदर 2 थे, वेंटेरो पोस्टीरियर मीडियल, वेंटेरो पोस्टीरियर लेटरल। ये पल्विनार वाला पोर्शन है। इसके साथ में मिसलेनियस हमको जो न्यूक्लियस मिलते हैं इसके अंदर, और 1 2 3 तो मेन हो गए, इसके साथ को मिसलेनियस न्यूक्लियस मिलते हैं। तो एक हेडिंग डलेगी हमारी मिसलेनियस न्यूक्लियाई। इसमें मेन है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। कहां पर, पल्विनार के ठीक यहाँ पर। ये मीडियल साइड में तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, दीज आर द पार्ट ऑफ मेटा, दोनों मिलके मेटाथैलेमस बनाते हैं। इज इट क्लियर? नाउ एक होता है इंटर लेमाइनर न्यूक्लियाई, इंट्रा लेमाइनर न्यूक्लियाई जी, यहां पर इंट्रा लेमाइनर न्यूक्लियाई जी। एक होता है मिड लाइन के अंदर, तो मिड लाइन न्यूक्लियाई, ये दोनों साइड होगा, इस साइड भी होगा मिड लाइन न्यूक्लियाई। और एक होगा आपका लेटरली, लेटरल मोस्ट के अंदर रेटिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, रेटिकुलर न्यूक्लियाई। रेटिकुलर न्यूक्लियाई तो मिसलिनियस नहीं। तो ये आपको इतने नाम एग्जाम के अंदर फिल करना है, एग्जाम के अंदर आपको देना है, तब आपको फुल मार्क्स थैलेमस के अंदर मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थैलेमस, जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिखना ही है। और आप जब ये डायग्राम समझ जाएंगे एक बार, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इज इट क्लियर? ना हम बात करेंगे कनेक्शंस की। रिले सेंटर फॉर ऑल सेंसरी इनपुट्स एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन, ये वाइवा के अंदर पूछते हैं, और मेजर मेन पॉइंट है जो हमको याद रखना है कनेक्शंस के अंदर, कि सारे जो हमारा थैलेमस है रिले सेंटर है फॉर ऑल सेंसरी इनपुट्स एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। लिखेंगे क्या इसमें, थैलेमस is connected with different parts of the brain through afferent and efferent pathways या fibers, motor and sensory fibers। ठीक है, thalamus receives profuse connections from all parts of cerebral cortex, cerebellum and corpus stratum, therefore it is regarded as a great integrating center। बस इतना लिखेंगे आप कनेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन इसके फंक्शंस की, इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर थोड़ा सा हमको फंक्शन एनाटॉमी में बताना पड़ेगा। फंक्शंस के अंदर मेन लिखेंगे आप, इसका मेन फंक्शन ऑफ थैलेमस इज टू रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके रिले का काम करता है, रिले, थैलेमस मतलब रिले। ठीक है, सेकंड, इट इज प्राइमरीली कंसर्न विद द सोमेटिक फंक्शंस एंड प्लेस लिटिल रोल इन विसरल फंक्शंस। सोमेटिक फंक्शंस में ज्यादा इसका रोल है, प्राइमरी रोल है, विसरल फंक्शन में बहुत थोड़ा सा रोल है इसका। एक और लिख सकते हैं, इट आल्सो रेगुलेट्स स्लीप, अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस। स्लीप को, अलर्टनेस को और जागने की क्षमता को ये मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है। इट इज आल्सो ए सेंटर फॉर सेक्सुअल सेंसेशन, ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ब्लड सप्लाई, नेक्स्ट सेटिंग जरूर डालना है इसमें आपने, ब्लड सप्लाई। ऐसे तो बारीक बारीक बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, बट आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो सिर्फ इतना लिख देना, इट इज सप्लाइड बाय, या इट इज मेनली सप्लाइड बाय पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड इट्स ब्रांच। इसमें भी आपका काम हो जाएगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इतना ही याद रख लोगे तो बहुत है। एग्जाम पे ये लिख दोगे तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट, 10th पॉइंट हमारा अप्लाइड, जरूर लिखना है, हमेशा बोलता हूं मैं
कि एनाटॉमी में अप्लाइड जरूर लिखा करो। अप्लाइड के अंदर मेनली लीजन ऑफ थैलेमस कॉजेस इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेंसेशन। लिख दो आप, लीजन या इंजुरी, अगर थैलेमस में कोई लीजन हो रहा है, इंजुरी हो रही है, तो जितने भी टाइप के सेंसेशन हैं वो सारे के सारे इम्पेयर्ड हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ना, एक तो ये हो जाएगा इम्पेयरमेंट। सेकेंड पॉइंट थैलेमिक सिंड्रोम। थैलेमिक सिंड्रोम, थैलेमिक सिंड्रोम। अब क्या चीज है सिंड्रोम, किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही है। ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम इज नोन एज सिंड्रोम। तो थैलेमिक सिंड्रोम को कहते हैं डी जेरिन राउजी सिंड्रोम। साइंटिस्ट का नाम है डी जेरिन, ROUSSY, डी जेरिन राउजी सिंड्रोम भी कहते हैं, थैलेमिक सिंड्रोम या डी जेरी राउजिन सिंड्रोम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या होगा। अब देखो, अगर ये थैलेमिक सिंड्रोम आ रहा है तो हमको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, तो डिस्टर्बेंस ऑफ सेंसेशंस, हेमीप्लेजिया, हेमीपेरेसिस, हाइपरेस्थेसिया मतलब बहुत ज्यादा सेंसेशन आना, हाइपरेस्थेसिया, सीवियर स्पॉन्टेनियस पेन, अचानक बहुत ज्यादा दर्द हो जाना, फीलिंग्स आर एग्जैगरेटेड, जो भावनाएं हैं वो एकदम बढ़ चढ़कर आएंगी। दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैलेमिक सिंड्रोम। ठीक है, और एक और लिख सकते हैं आप, थैलेमिक सिंड्रोम ऑफन कॉज्ड बाय स्ट्रोक। स्ट्रोक समझते हैं आप लोग, पैरालिस है ना, ब्रेन हेमरेज होता है ना, इसको स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक या फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी या ट्रॉमा, अगर कोई हेड इंजरी हुई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आपका स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ है ना, तो उसके अंदर भी आपको थैलेमिक सिंड्रोम आ जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट द थैलेमस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।